आज है 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज चिपकी टूंडला अलीगढ़ स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू। प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल सूबेदारगंज के बाद अब प्रयागराज चिपकी टूंडला अलीगढ़ जंक्शन पर भी रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए प्रयागराज मंडल ने ई ऑक्शन के प्रोसेस शुरू की है। 12 जनवरी 24 को ज्यादा बोली लगाने वाली फर्म को रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। यूपी के 500 पेंशनर्स को नए साल पर मिलेगा तोहफा, खाते में आएगी बढ़ी पेंशन। यूपी के जलकल के लगभग 500 पेंशनर्स को नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रदेश के इन पेंशनर्स को जनवरी से बड़ी पेंशन मिलेगी। प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जलकल प्रबंधन ने नए साल से बड़ी पेंशन देने की तैयारी कर ली है। न्यायालय के एक आदेश के बाद प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बड़ी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया है। कानपुर का राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह होगा बंद, बालबंदी भेजे जाएंगे इटावा। कानपुर के नौबस्ता में चल रहा राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह बंद होगा। सभी 76 बाल बंदियों को इटावा भेजा जाएगा। वहीं इटावा का महिला शरणालय भी बंद कर 25 महिलाएं लखनऊ भेजी जाएंगी। आदेश निदेशालय ने जारी कर दिया है। पुलिस फोर्स मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लंबे समय से जिले में बाल संप्रेक्षण गृह किराए की जमीन पर चल रहा है। यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हर जिले में लगाए जाएंगे कैंप। यूपी में एक बार फिर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चलेगी। इसके लिए आज 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब की बार जोर शहरी क्षेत्र के पात्रों के कार्ड बनाने पर है। बीएचयू में नर्सिंग और मेडिकल ऑफिसर्स की होगी नियुक्ति। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 221 नर्सिंग ऑफिसर और 22 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए बीएचयू ने वैकेंसी निकाली है। 22 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है और अस्पताल में नर्सिंग और मेडिकल ऑफिसर के साथ ही 2 चीफ नर्सिंग ऑफिसर की भी भर्ती की जाएगी। 221 नर्सिंग ऑफिसर में 176 फीमेल और 45 मेल होंगे। नए साल में 26 दिन बंद रहेगी एटा आगरा फास्ट पैसेंजर। यात्री कर सकते हैं रोडवेज में सफर। एटा आगरा फोर्ट स्टेशन के बीच चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन नए साल में लगातार 26 दिन तक बंद रहेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने इस ट्रेन को सर्दी बढ़ने के साथ मथुरा स्टेशन पर यार्ड में चलने वाले कार्यों को देखते हुए आंशिक रूप से स्थगित किया। एटा आगरा के बीच ट्रेन से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल बुरी खबर है कि एटा से आगरा के बीच रोजाना अप डाउन चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन को उत्तर मध्य रेलवे ने 26 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत ने खोला खजाना। 74 करोड़ ऑफलाइन व 8 करोड़ ऑनलाइन दिए दान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत से 74 करोड़ ऑफलाइन और 8 करोड़ रुपए ऑनलाइन दान मिले थे। आरएसएस संगठन के लिहाज से यूपी में 6 प्रांत हैं। काशी प्रांत में सबसे ज्यादा समर्पण निधि जुटाई गई थी। 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने 25 लाख या उससे अधिक का दान दिया था। किसानों की फसल नहीं चरेंगे आवारा पशु। ग्रीनलैंड माइन अलार्म फौरन कर देगा अलर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के कंप्यूटर साइंस द्वितीय वर्ष के छात्र अविनाश वरुण ने किसानों की फसल को जानवरों से बचाने के लिए ग्रीनलैंड माइन अलार्म नाम से एक उपकरण बनाया है। इस उपकरण की मदद से किसान छुट्टा पशुओं से अपने खेतों में लगी फसल की सुरक्षा कर सकेंगे। सिपाही भर्ती को लेकर जयंत ने सीएम योगी को लिखा पत्र। युवाओं के लिए की बड़ी मांग। रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने यूपी पुलिस की भर्ती में युवाओं को उम्र सीमा में छूट देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। जयंत सिंह ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में आखिरी बार वर्ष 2018 में पुलिस में भर्ती हुई थी। उसके बाद से 5 साल में कोई भर्ती नहीं हो सकी। अब यूपी पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं और उसमें सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। बरेली में बनेगा जू। दुर्लभ पशु पक्षी आएंगे नजर। दिल्ली लखनऊ जू देखने की चाहत रखने वाले बरेलियंस का सब्र जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब दिल्ली, लखनऊ और नैनीताल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार शहर को एक बड़े मनोरंजन साधन की सुविधा देने के प्रयास में हैं। बरेली में मिनी जू बनेगा। इसके प्रस्ताव पर सहमति बन गई है।
परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी BS6 मॉडल की 1350 बसेस, 274 करोड़ रुपए से होगी खरीद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 1350 बसेस और शामिल हो जाएंगी। ये सभी बसेस BS6 मॉडल की हैं। बसेस की खरीद के लिए परिवहन निगम ने टेंडर के माध्यम से टाटा मोटर्स का चयन किया है। ये बसेस करीब 274 करोड़ रुपए में खरीदी जाएंगी। मथुरा में ईदगाह सर्वे की तैयारी, हिंदू मुसलमानों ने लिया शांति कायम रखने का संकल्प। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की तैयारियां चल रही हैं। इस सर्वेक्षण को लेकर लोगों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, इस पर काम किया जा रहा है। मथुरा के मूल लोकाचारों में से एक की याद दिलाते हुए तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद के चारों तरफ भारी किलेबंदी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने हेलीपोर्ट सुविधा का किया शुभारंभ, 148 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आगरा के बाह क्षेत्र स्थित उनकी जन्मस्थली बटेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की यादों पर सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही 148 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यूपी में फिर बीजेपी का बजेगा डंका, एनडीए को मिल सकती हैं इतनी सीट्स। देश भर में कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को हराने के उद्देश्य से कांग्रेस समेत 28 दल साथ आए और इंडिया नामक गठबंधन बनाया। विपक्ष की रणनीति बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार देने की है। ऐसे में आगामी चुनाव दिलचस्प हो गया है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और यही वजह है कि सियासत में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता यूपी होकर आता है। संगम क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 2 एजेंसीज पर 7 लाख का जुर्माना। प्रयागराज में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान संगम क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 एजेंसीज पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। पीसीबी ने मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड पर 3,05,000 और मेसर्स आईएससी प्रोजेक्ट JCL JV पर 4,35,000 का जुर्माना लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अंकुश लगाने को तैयार हुए अखिलेश, ब्राह्मण सम्मेलन में कर दिया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के महाब्राह्मण समाज पंचायत में अखिलेश यादव के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का मुद्दा उठा। ब्राह्मण नेताओं ने किसी का नाम लिए बगैर अखिलेश से इसकी शिकायत की। साथ ही समझाया कि इससे समाज का एक वर्ग पार्टी से दूर जा रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी का पहला टास्क, तेज हुई सीट शेयरिंग की कवायद, हाशिए पर पड़े नेताओं को मिली संजीवनी। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के साथ ही यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट्स के बंटवारे की कवायद तेज हो गई। माना जा रहा है कि नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को यही टास्क देकर यूपी भेजा गया था। पार्टी का मानना है कि गठबंधन में उनके अनुभवों से फायदा होगा, क्योंकि वो पूर्व में यूपी में सह प्रदेश प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएगा 3000 क्विंटल चावल, सुगंधित भात से महकेगा भंडारा। अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। देश का हर प्रदेश अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भागी बन रहा है। इस क्रम में भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारी चल रही है। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट पर बारिश का खतरा, पहले मैच के दौरान ऐसा रह सकता है मौसम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज आज मंगलवार को शुरू होगी। पहला टेस्ट सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक दक्षिण अफ्रीका में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती। रोहित शर्मा की कप्तानी में उसकी नजर इतिहास रचने पर है। पीएम कुसुम योजना में 74,000 किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप। खेती की लागत को कम करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह से प्रयास कर रही है। अगर खेती में सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो किसान की कमाई तेजी से बढ़ सकती है। देश के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खेती की लागत अधिक आती है, क्योंकि डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। अपने बनाए जाल में फंसी सपा, बीएसपी भी परेशानी का सबब, असमंजस की हालत।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भ्रम, विरोधाभास और अराजकता का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती पेश करने में सक्षम सपा अपने ही बनाए जाल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व असमंजस की स्थिति में रहता है, जिससे राजनीतिक रणनीतियां व्यक्तिगत पसंद नापसंद के कारण बर्बाद हो जाती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी की खबर से लोगों में हुआ उत्साह। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नया साल खुशियों भरा हो सकता है, लेकिन सरकार ने उन्हें 2 बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। इसके अनुसार कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का संकेत है, जिससे बेसिक सैलरी में वृद्धि हो सकती है। सरकार के द्वारा जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। शिवपाल को नागवार गुजरी अखिलेश पर डिप्टी सीएम केशव की टिप्पणी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। डिप्टी सीएम केशव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर शिवपाल ने उन्हें करारा जवाब दिया था, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट, 24 घंटे में बदलेगा हवाओं का रुख, सताएगी सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ सहित पश्चिमी यूपी में आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं घटना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने से रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। 24 घंटे में हवाओं का रुख बदलेगा और सर्दी का सितम बढ़ेगा। घने कोहरे के अलर्ट के साथ मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की आगामी बैठक में वीजा, कृषि, जीएसपी पर चर्चा संभव। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की जनवरी में होने वाली बैठक में वीजा, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और अमेरिका की सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली के तहत लाभ बहाल करने के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। बता दें कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के लिए यहां आएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।